हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर जो होता है टॉपिक, जो पहला ही टॉपिक है आपका, जब क्लास 10th में आप जब जाएंगे तो उसमें पहला चैप्टर ये रियल नंबर। तो रियल नंबर को बेसिकली समझने से पहले इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th में जो भी चीजें पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे। तो देखिएगा हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्लास 9th में आपने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बताइएगा। नेचुरल नंबर होता है जो 1 से शुरू होता है और इस तरह से डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9 में पढ़े होंगे। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है और 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ये भी इंटीजर क्या होता है, जिसमें 0 +1 +2 है ना, और ये डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, और इसी सेट में -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट होता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, या ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। देखिएगा रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है कि ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने है 2/3, तो ऊपर p हो जाएगा और नीचे वाला q हो जाएगा, और q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कुछ ऐसा होता है तो यह जो होगा ना नंबर, ये रेशनल नंबर होगा, जैसा कि आप जानते हैं। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि एक बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं, तो कहेंगे यस है। क्यों? क्योंकि 1/1 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और जैसे ही हम 1/1 लिखेंगे तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि नीचे जो होगा ना वो 0 नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ऊपर 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं लिखूं 0, तो 0 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। तो यह भी एक रेशनल नंबर है। आपसे कोई पूछेगा कि 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप आसानी से बता देंगे कि 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि 1/0 बताओ एक रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि p/q के रूप में तो इसको लिख सकते हैं, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आप कहेंगे सर ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और नीचे क्या है, 0 है। ठीक है। तो इस तरह से आप रेशनल नंबर को समझ सकते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, तो देखिएगा √2, ठीक है ना, √3 √5 √6 √7 एंड सो ऑन। मैथ में ध्यान रखिएगा 3 ही डाट लगाया जाता है, मतलब 3 डाट से अधिक नहीं लगाया जाता है, क्योंकि एंड सो ऑन इसका मीनिंग होता है। इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो देखिएगा इस यहां तक क्लास 9 में आपने पढ़ चुके हैं। अब हम यहां से रियल नंबर की फॉर्मेशन करेंगे, या रियल नंबर का निर्माण होगा। यहां से जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देते हैं ना, तो रियल नंबर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली जो है हम लोग इस वीडियो में रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो रियल नंबर जैसे ही टॉपिक चालू होगा तो उसमें आप लोगों को 2 बातें बेसिकली पढ़ना है, जिसमें पहला बात है आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है उसको समझने से पहले हम कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिर्फ 2 बातें पर निर्भर करता है, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। देखिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जब थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें 2 बातों के जिक्र किया जाता है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो हम सबसे पहले कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को समझ लेंगे बढ़िया से, तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ढंग से समझ सकते हैं। तो देखिएगा हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको समझाने जा रहे हैं, उसके पहले हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझने जा रहे हैं। तो कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हो तो उस नंबर को डिवाइड करके फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए ये 12 है, ठीक है। तो 12 का हम डिवाइड करके इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये 1 है, ये 12 का एक फैक्टर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ये 1 से 12 डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद से और कौन सा फैक्टर हो सकता है, 2 भी फैक्टर हो सकता है। उसके बाद से और कौन सा फैक्टर होता है, 3 भी फैक्टर हो सकता है, 4 भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद से बताइएगा 6 भी फैक्टर हो सकता है। उसके बाद बताइएगा 12 भी फैक्टर हो सकता है। फैक्टर बेसिकली वो होता है जिससे ये संख्या डिवाइड हो जाए। जैसे 1 से 12 डिवाइड हो जाता है, 2 से 12 डिवाइड हो जाता है, 3 से 12 डिवाइड हो जाता है, 4 से 12 डिवाइड हो जाता है, 6 से
12 डिवाइड हो जाता है, इसी तरह से 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो नंबर आपके सामने दिख रहा है 1 2 3 4 6 12, ये इसका फैक्टर है। और कितना फैक्टर है देखिएगा, 3 और 3 6 फैक्टर है। ध्यान समझिएगा। अब देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं, इसके थ्रू आपको हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 5 लिख दिए, ठीक है, बताइए इसका फैक्टर कितना होगा। तो एक तो 1 फैक्टर होगा, एक खुद ये 5 होगा, ठीक है। उसके सामने जैसे मान लीजिए 5 के बाद से मान लीजिए मैं यहाँ 4 लिख दिए, तो बताइए 4 का कितना फैक्टर होगा। एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक खुद 4 होगा, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए कि एक और लिख देते हैं 3, तो बताइएगा ये एक तो खुद 1 होगा और ये 3 होगा, मतलब ये 2 ही संख्या से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब यही है कि इसका 2 फैक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद से अगला नंबर इसी तरह से रेंडमली लिख देते हैं, जो भी दिमाग में आ रहा है। जैसे इसका 1 होगा और इसका 17 होगा, ठीक है। उसके बाद से एक और नंबर लिख देते हैं यहाँ पे 9 का। तो यहाँ पे 9 का देखिएगा, एक तो 1 होगा, एक 3 होगा, एक खुद 9 होगा। उसके बाद से यहाँ एक और नंबर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 2, तो देखिएगा एक 1 होगा, एक 2 होगा। देखिए मैं ये लिख के आपको क्या समझाना चाहता हूं, इसी बात में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर छुपा हुआ है। इसी बात में देखिएगा, ये बताइए कि इसमें पहले देखिएगा, चाहे इसको देख लीजिएगा, इसको देखिएगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको कि इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो ये बताइए जब हम 5 का, जब देखिएगा ये 5 का जब हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, तो इसमें कितना फैक्टर आ रहा है बताइए। एक तो 1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, क्लियर है। तो ये बताइए इसमें कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस नंबर में केवल 2 फैक्टर आते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। और यहां पे हम लिख देते हैं कंपोजिट है ना, कंपोजिट नंबर, क्लियर है। तो देखिएगा ऐसा नंबर जिसका फैक्टर करें तो केवल 2 ही फैक्टर आए, या ऐसा नंबर किसी संख्या से, ऐसे नंबर में किसी संख्या से हम डिवाइड करें और उसका फैक्टर केवल 2 ही आता है, ठीक है ना, तो वो संख्याएं कैसी होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं। जिसका केवल 2 फैक्टर आता है वो नंबर कैसी होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं, क्लियर है, प्राइम नंबर होती हैं। तो देखिए किसका 2 फैक्टर केवल आ रहा है, इसका आ रहा है 5 का, 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 17 का आ रहा है, उसके बाद तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, तो 2 होती है, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर आता है, क्लियर है। इसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से 3 आएगा, देखिए इसका 2 ही फैक्टर है। उसके बाद से बताइए क्या आता है, उसके बाद से 5 आएगा, क्योंकि इसका भी 2 फैक्टर है। इसी तरह से क्या आएगा, 7 यहां नहीं लिए हैं, लेकिन जैसे ही आप 7 को डिवाइड करेंगे तो एक तो 1 आएगा और एक 7 आएगा, मतलब इसका 2 ही फैक्टर आएगा। बताइए 9 आएगा, नहीं, देखिए इसका फैक्टर 2 है, नहीं, 1 2 3, ये 9 नहीं होगा, ठीक है। उस 10 आएगा, नहीं। 11 आएगा, 11 बताइए 11 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर होगा। कौन कौन, एक तो 1 और एक 11 खुद, ठीक है। एंड सो ऑन, मैथ में ध्यान रखिएगा, 3 बिंदु का मतलब होता है एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद चौथा बिंदु नहीं लिखते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, मैथ का रूल है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता रहेगा, क्यों, 13 है ना, उसके बाद से 13 के बाद से 17, देखिएगा आपके सामने यहाँ 17 लिखे हैं, तो ये भी है, फिर 19 23, ये सब जो है चलता रहेगा, तो एंड सो ऑन लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद से बताइएगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कहेंगे सर ये बताइए, जब आप प्राइम नंबर लिखिए दिए 2 3 5 7 है ना, 11, जैसे 2 3 5 7 11 लिख दिए, आगे नंबर भी लिख दिए, तो जो बचेगा वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो बताइए 2 भी लिख दिए, 3 भी लिख दिए, तो क्या बच गया बताइए, 4, ठीक है। उसके बाद से 6, उसके बाद से 8, उसके बाद से 10, इस तरह से एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, क्लियर है। इतना बात अगर आपको समझ में आया हो तो बताइएगा, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बात हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ समझा देते हैं आपको, कोई आपसे पूछ लिया कि बताइए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताने के लिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपसे अगर कोई पूछेगा तो बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है,
तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। क्लियर है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ बाबू इवन प्राइम नंबर क्या होता है। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर भी 2 होता है। उसके बाद से आप इसमें ढूंढते रह जाएंगे तो इवन नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और 2 भी इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद से सब आपको ऑड मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इतना अगर आपको समझ में आया हो तो बताइए हाँ या ना। और जो भी ये समझाते जाते हैं आप एक बार पेज पे लिखते जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ कहाँ जो है कहाँ समझ में आ रहा है और कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं उसका जो है आपको एक बार क्लियरफाई कर दूंगा। क्लियर है। तो देखिएगा, अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ बाबू ये 1 क्या है। 1 तो छूट रहा है, देखिए इसमें कहीं 1 नहीं है, इसमें भी कहीं 1 नहीं है, तो 1 छूट रहा है। इसका मतलब आप लिखेंगे या बोलेंगे कि एक जो है या 1 न तो प्राइम है, ना प्राइम नंबर है और न कंपोजिट नंबर है। मतलब एक क्या है, एक मतलब एक जो होता है वो ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो तो बताइएगा, यस लिखिएगा कमेंट में, बताइएगा इतनी बात समझ में आई है। आशा करते हैं समझ में आई। बहुत अच्छे समझा रहे हैं आप लोगों को। ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को आप देख लेंगे एक बार ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है रियल नंबर में। क्लियर है। पूरा बेसिक से बात करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा अगर हमारे साथ बने हैं तो। अब देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको मैंने प्राइम नंबर समझाया एग्जाम्पल के थ्रू और कंपोजिट नंबर समझाया एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम फैक्टर के बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फैक्टर के बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे, तो मान लीजिए आपके सामने मैं फैक्टर लिखना चाहता हूं। देखिएगा, मैं जैसे मान लीजिए कि एक नंबर लिखना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए ये 12। क्लियर है। अब 12 का फैक्टर करेंगे तो ये बताइए, एक तो 1 होगा, ठीक है, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 4 होगा और एक 6 होगा और एक 12 होगा। इतना होगा ना। इस बात को आप जानते हैं। तो इस फैक्टर में आप ध्यान से देखिएगा, इस फैक्टर में आप ध्यान से समझिएगा। इस फैक्टर में आप देख रहे हैं कि इसमें एक क्या है बताइए, एक तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, लेकिन 2 क्या है, प्राइम है, 3 क्या है, प्राइम है, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ऐसा कि आप जानते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें दोनों है, मतलब तीनों है। एक तो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, और 2 3 प्राइम है, और ये 3 क्या है, 4 6 12, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि जैसे मान लो किसी बच्चे ने इस 12 का फैक्टर कराया। जैसे मान लीजिए कि ये सामने आपके 12 का फैक्टर किसी बच्चे ने कराया रैंडमली, ये मान लीजिए कि करा दिया, उसके मूड को आया कि हम 6 से कराएंगे, तो 6 2 जा 12 और फिर से 2 1 जा 2। ठीक है। एक बच्चे ने क्या किया कि इसको 12 लिखा और फिर उसने इसका फैक्टर करा दिया 12 से, तो ये कितना आया, 1 आया। क्लियर है। तो ये बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, ये बताइए 12 का ये फैक्टर हुआ कि नहीं, 6 × 2 हुआ ना, हुआ कि नहीं बताइए। ये एक 12 का फैक्टर हुआ कि नहीं, 12 × 1 हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरा बच्चा क्या करता है कि इसी 12 को लिखता है, फिर से इसी 12 को लिखता है और इसको क्या करता है कि 2 से इसको क्या करता है, डिवाइड करता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको फैक्टर करता है, 2 से डिवाइड करता है, तो कितने बार आएगा, 6 बार, फिर से 2 से 3 बार में आएगा। क्लियर है। उसके बाद से 3 1 जा 3। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये भी क्या है, एक 12 का फैक्टर है। कौन, 2 × 2 × 3। फिर दूसरे बच्चे ने क्या किया, फिर इसी 12 को लिखा और उसके माइंड में आ गया कि मैं 3 से लिखूंगा, 3 से इसको डिवाइड करूंगा, कितने बार में, 4 बार में, फिर से 2 से 2 बार में और फिर से 2 से 1 बार में। बताइए ये भी इसका एक फैक्टर हुआ कि नहीं, 3 × 2 × 2, ये भी एक फैक्टर हुआ। बताइए इन दोनों में क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान समझिएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां आप देखेंगे ध्यान से, यहां आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखेंगे ना, तो ये जो है, जो ये प्रक्रिया मैं कर रहा हूं पूरा, ये केवल फैक्टर है। ठीक है ना। ये पूरा प्रक्रिया जो होता है ना, देख रहे हैं, केवल इसको हम फैक्टर बोलेंगे, ये फैक्टर है। लेकिन जो ये प्रक्रिया मैं कर रहा हूं,
ये वाला ये प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ नंबर्स मैं यूज किया हूं वो प्राइम नंबर यूज किया हूं, तो इसको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। और ये देखिए रेंडमली जो है इसको प्राइम भी इसमें इंक्लूड है और कंपोजिट भी इंक्लूड है, तो ये केवल फैक्टर है। ये केवल क्या है, ये केवल फैक्टर है, ठीक है ना, ये केवल क्या है, फैक्टर है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। तो बताइए बच्चों, प्राइम फैक्टर जैसा कि आप समझे होंगे कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, जिसमें प्राइम नंबर्स का यूज किया जाता है। अब एक और बात ये बताइए, इसमें देखिए क्या ये जो फैक्टर है क्या ये यूनिक फैक्टर है? यूनिक फैक्टर का मतलब होता है समान। देखिएगा इसमें कितना नंबर आया, 6 × 2 आया, इसमें कितना है, 12 × 1 आया है। इसका मतलब यूनिक नहीं है। यूनिक अगर होता तो यहाँ भी 6 × 2 होता, यहाँ भी 6 × 2 होता, इसका मतलब ये यूनिक नहीं है। लेकिन इसमें देखेंगे ध्यान से तो इस 12 का फैक्टर है 2 × 3, 2 × 2 × 3, और यहाँ देखेंगे 12 का फैक्टर है 3 × 2 × 2। मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 कितने बार आया, 2 बार, यहाँ 2 कितने बार आया, 2 बार, यहाँ 3 कितने बार आया, 1 बार, यहाँ 3 कितने बार आया, 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फैक्टर जो होगा वो यूनिक फैक्टर होगा। यूनिक फैक्टर क्या होता है, इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन इसका फैक्टर यूनिक है। और ये जो हम प्रोसेस यूज किए हैं ये प्राइम फैक्टर का यूज किए हैं। क्लियर है? तो बेसिकली इसी बात को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं, जो कि आपको यही टॉपिक पढ़ना है। तो पूरा वीडियो समझाने का सारांश यही था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कैसे समझेंगे। तो चलिए हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझना चालू करते हैं। देखिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपकी किताब में होगा, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसको पढ़ना है। तो देखिए क्या कहता है, यही बात आपको समझाना चाहता था मैं कि फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझाने से पहले मैं आपको इतना क्यों समझाया हूं, क्योंकि ये दो ही बात करता है, एक तो कंपोजिट नंबर की करता है और एक प्राइम नंबर की करता है, ठीक है। और देखिएगा एक यूनिक की बात कर रहा है और एक जो होगा ना, एक यूनिक की बात कर रहा है और एक आर्डर की बात कर रहा है। इसी बात को हम पिछले में समझाए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये 14 है, कोई नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में फैक्टराइज किया जा सकता है, मतलब 2 × 7, यही है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में हमने लिख दिया इसको 2 × 7। फिर से इसी को हम लिखते हैं 14 को, और एक बचा का किया 7 × 2 के रूप में प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर दिया। क्लियर है? तो ये एक बात करता है यूनिक की, कह रहा है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें देखेंगे ये भी 14 है, 14 का फैक्टर क्या है 2 × 7, 14 का फैक्टर है 7 × 2, तो ये यूनिक है। मतलब 2 यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 7 1 है, यहां पर भी 7 1 है, यहां पर भी 2 1 है। इसका मतलब ये हुआ, और आगे क्या कर रहा है, ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। कह रहा है कि इसका जो ऑर्डर होता है ना वो चेंज हो सकता है। देखिए 2 × 7 यहाँ है, यहाँ 7 × 2 है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ये यूनिक होगा और ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। यही बेसिकली फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। इतना बात अगर आपको समझ में आया हो तो चलिए पहला हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, और पहला एक्सरसाइज हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, 1.1 का पहला क्वेश्चन है, और जो कि कहता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, जो कि कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मान कह रहा है कि जो नंबर्स दिया है एक्सप्रेस कीजिए प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स, माने प्राइम फैक्टर के रूप में आप इसको एक्सप्रेस कीजिए। तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाते आए हैं। तो देखिएगा इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 140, ठीक है, और इस तरह से लाइन खींचेंगे और फिर इस तरह की लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे सबसे छोटा, क्योंकि एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के रूप में, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बताइएगा, 2 होता है। तो ये कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद बताइए फिर से 2 से जाएगा, कितने बार जाएगा, ये 35 बार जाएगा कि नहीं बताइए,
जाएगा। फिर से कितने बार हो जाएगा बताइए, किससे ये जाएगा, ये 5 से जाएगा, क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 4 तो इसमें यूज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, हमको प्राइम नंबर सिर्फ यूज करना है। तो ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। क्लियर है। उसके बाद से ये कितने बार जाएगा, 7 1 जा 7। तो बताइए, इसी की बात कर रहा था कि ये जो होता है क्या होता है, इसी को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर को लिखेंगे कैसे बताइए, तो लिखेंगे इस तरह से, बताइए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यही तो पूछ रहा था कि इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए। तो इसको आप इस तरह से और भी लिख सकते हैं। देखिए 2 कितने बार है, 2 का स्क्वायर है, 2 बार है, और फिर 5 इंटू 7, ये आपका हो जाएगा। तो बेसिकली एग्जाम में आएगा तो बस आप इतना कर देंगे तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिएगा इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी 156 लिखेंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 7 जा कितना होता है 14, और 2 8 जा होता है 18, और उसके बाद से देखिएगा 2 से फिर से करेंगे, 2 3 जा 6, और 2 9 जा 18। क्लियर है। अब इसके बाद से 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और उसके बाद से ये 13 बार जाएगा, 13 से 13 1। तो देखिएगा इसका भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आया, तो बताइए इसके नीचे हम लिख सकते हैं कितना आया, बताइए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 2 कितने बार है, हम लिख सकते हैं एग्जाम में, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी सकते हैं लेकिन लिख भी सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है, तीसरा क्वेश्चन आपको कहता है कि देखिएगा ये लिखिएगा, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं 3825। ठीक है, इस तरह की लाइन खींचेंगे, इस तरह की लाइन खींचेंगे। अब बताइए, अब देखिएगा 21 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई का स्थान पे 0 2 4 6 नहीं है। ये देखिए 3 से जाएगा, 5 2 7, 7 3 10 3 18। हाँ, जिस संख्या के इकाई का स्थान, जिस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, वो संख्या 3 से विभाजित होती है, इसका मतलब ये 3 से जाएगा। कितने बार में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3 7 जा 21, और फिर वहां जाएगा 3 5 जा 15। ठीक है। उसके बाद से एक और इस तरह लाइन खींचेंगे, बताइए 7 5 12 3 15, ये भी 3 से जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देखिएगा ये 9 नहीं, ये सीधा 5 से जाएगा। ठीक है ना। तो बताइएगा कितने बार जाएगा, ये 8 बार में जाएगा। क्लियर है। 8 5 जा 40, और यहाँ 2 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25। क्लियर है। तो अब ये कितने जाएगा बताइए, ये भी 5 से जाएगा। तो बताइए 5 1 जा 5, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा, तो 5 7 जा 35। अब ये कितने बार में जाएगा, 17 बार में, 17 1 जा 17। तो बताइए इसका प्राइम फैक्टर कितना हुआ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो बेसिकली यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, 3 कितने बार है, 2 बार, तो स्क्वायर लिख दो, 5 कितने बार है, 2 बार, तो स्क्वायर लिख दो, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बेसिकली आपका यही था। ठीक है। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो बताइए क्या लिखेंगे, 5005। उसके बाद से इसको इस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, और बताइए कितने बार से जाएगा, 5 बार। 5 1 जा 5001। उसके बाद से ये किससे जाएगा बताइए, ये 7 से जाएगा। ठीक है ना। तो बताइए 7 1 जा 7, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 7 4 जा 28 आएगा कि नहीं, और 28 यहाँ हो जाएगा 2, तो 7 3 जा 31। ठीक है। उसके बाद से बताइएगा ये 11 बार जाएगा, क्यों, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे ना तो 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0। इसका मतलब जब इसका सम 0 हो जाएगा तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी, तो इसका मतलब ये 11 से होगा। 11 1 जा 11, और यहाँ से कितने बार जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा बताइए 3, तो 11 3 जा 33। ठीक है। उसके बाद से आपका
इस तरह से हो जाएगा, ये 31 बार में जाएगा, मतलब ये 13 1 बार में जाएगा। अब इसका क्या लिखेंगे, तो इस तरह से इक्वल लिख के, और कितना आया है बताइए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा। बताइए कोई नंबर रिपीट हुआ है, 2 बार आया नहीं, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसमें लास्ट बचा है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करिएगा। बताइए बच्चों, अगर समझ में आ रहा होगा ना तो कमेंट करिएगा। बहुत अच्छे से बता रहे हैं बाबू, बहुत मेहनत से बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से वीडियो यहाँ पे पढ़ता रहता है। तो देखिएगा, इसको लिख दीजिएगा। सेम प्रोसेस है सबका, एक बार समझ में ये क्वेश्चन आ गया ना तो सब आ जाएगा। देखिए जब इसको 2 से करेंगे ना तभी नहीं होगा, 3 से चेक करते रहिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 3 से करेंगे नहीं होगा, 5 से करेंगे नहीं होगा, 7 से करेंगे नहीं होगा, 11 से करेंगे नहीं होगा, 13 से करेंगे नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से आप इसमें जब चेक करेंगे ना तो ये 90 से देखिएगा, 90 से देखिएगा, डायरेक्ट लिखते हैं आप, चेक करिएगा। 91 से 391 आता है, 391। ठीक है, उसके बाद से ये 17 होगा, तो 17 से फिर से जाएगा 23, फिर से 23 बाद से 1 आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। तो आप चाहेंगे तो इस तरह से 19 इंटू 17 इंटू 23 ये आपका आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइज। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका पहला खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।